हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला मार्वल की थर्ड मूवी के बारे में। इससे पहले मैं 2 मूवी रिव्यू कर चुका हूं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक बंदा टीवी देख रहा है और जिसमें टोनी स्टार्क की अपीयरेंस दिखाई जा रही है। अभी जो अपीयरेंस है ये आयरन मैन फर्स्ट पार्ट की है, जिसे देखकर वो वही वाला सीन स्टार्ट होता है जहाँ पे आयरन मैन डिक्लेयर कर देता है कि वही आयरन मैन है। फिर वो अपने बेटे को बुलाता है और वो अपने बेटे को बोलता है कि भाई मैं तुझे ज्ञान के अलावा कुछ नहीं दे पाया, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। उसका बेटा चिल्लाता है और फिर उसके बाद वो हावर्ड स्टार्क के पुराने कुछ हथकंडे निकालता है और कुछ रिसर्च करने लग गया है। स्टोरी में जो वो बंदा है वो हावर्ड स्टार्क का शागिर्द है एंटोन वेंको, और ये उसका बेटा है इवान वेंको। इसने सेम टोनी की तरह आर्क कैरेक्टर बना लिया है। अब 6 महीने बीत चुके हैं और टोनी स्टार्क जो है हमें दिखाया जाता है हेलीकॉप्टर से नीचे स्टार्क एक्सपो की तरफ। अब बेसिकली एक्सपो में टोनी स्टार्क आया हुआ है और यहाँ पे टोनी स्टार्क की एक अपीयरेंस दिखाई जाती है। बहुत शानदार अपीयरेंस होती है जहाँ पे टोनी स्टार्क बोलता है कि आने वाले टाइम में हम अपनी पीढ़ी को बहुत कुछ देना चाहते हैं। इसके बाद टोनी अपनी बड़ी वाहवाही करता है और बताता है कि अब जब तक वो यहाँ पर है तब तक यहाँ पे सब सुरक्षित है। ये सारी बातें करने के बाद अपने डैड हावर्ड स्टार्क का जिक्र करता है और उनकी कुछ एवी क्लिप्स चलाता है। एवी क्लिप्स चलाने के दौरान टोनी स्टार्क थोड़ा साइड्स में होके अपना एक मशीन पे अपने हाथ की खून की जांच कर रहा है, जिसमें उसको टॉक्सिक एनर्जी 19% दिखाया जा रहा है। टोनी हैप्पी से बोलता है कि उसे घर जाना है, वो उसके जाने का बंदोबस्त करे, क्योंकि अब टोनी ने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर लिया तो सब उसके पीछे पड़े हुए हैं और हर कोई उससे मिलना चाहता है, उससे ऑटोग्राफ लेना चाहता है। बाहर जाके के पास एक लड़की आती है और उन्हें बोलती है कि उन्हें वॉशिंगटन में सेनेट के आगे पेश होना है। तो अगले दिन टोनी स्टार्क वॉशिंगटन में पहुंच जाता है सेनेट के आगे अपनी बात रखने के लिए। हमें यहीं पर दिखता है जस्टिन हैमर, जिसके पास टोनी की तरह बेशुमार दौलत है पर टोनी की तरह टेक्नोलॉजी नहीं है। तो वो वहां को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि टोनी स्टार्क को अपनी टेक्नोलॉजी सबको शेयर कर देनी चाहिए। फिर हमें इसी सीन में दिखता है कि रोडी यहाँ पर आ चुका है और अपनी बात रख रहा है। रोडी बेसिकली यहाँ पे टोनी स्टार्क की समर्थन देने की कोशिश कर रहा है, पर वहाँ पे सेनेट उसकी बात को रखने की मंजूरी नहीं दे रहे हैं। इसी दौरान टोनी अपने हैकिंग टूल के जरिए जो पूरा टीवी है उसे हैक कर ले रहा है और उसमें हैमर इंडस्ट्रीज के नमूने दिखा रहा है कि वो कैसे सूट बना रहे हैं और किस तरह से उनकी बुरी कंडीशन चल रही है। और यहाँ पे टोनी उसको हंसते हुए बोलता है कि हैमर इंडस्ट्रीज तो बहुत पीछे है और पूरे विश्व को संभालने का जिम्मा मेरे सर है और मैं अपना सूट किसी भी कीमत पे नहीं देने वाला हूँ। और यहाँ पे सारी चीज़ें टोनी के फेवर में जा चुकी है और सारे लोग देखते रह जाते हैं और वहाँ से टोनी चला जाता है। और यहीं पे जो अपना इवान है, जो एंटोन वेंको का बेटा, उसने विप्लैश सूट बना लिया है और वो विप्लैश सूट बनाने के बाद अब रेडी है टोनी स्टार्क को सबक सिखाने के लिए। अगेन अपने हाथ का खून चेक करता है तो जो पहले 19 से वो 24 हो चुका है, और जिसमें जावेद उसको बोलता है कि जो पैलेडियम का जहर है सर वो उसको बढ़ता जा रहा है और उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, और वो उसको राय देता है कि आप मिस स्पॉट को सारी बातें बता दीजिए। बट टोनी सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं है और वो मिस स्पॉट्स जो पेपर है उसको पूरी स्टार्क इंडस्ट्रीज की ओनरशिप दे देता है और कहता है कि अब से तुम मेरी वारिस हो। पेपर भी थोड़ा देखकर शॉक है कि टोनी ये सब क्यों कर रहा है, एंड बट वो स्टिल खुश है कि उसको एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हुई है। यहाँ पर इवान ने एक फर्जी पासपोर्ट बनवा लिया है जिससे वो कहीं आ जाने की तैयारी कर रहा है, और यहाँ पर टोनी ने एक वकील हायर करी है जिसमें वो सारी ऑनरशिप पेपर के नाम कर रहे हैं। और ये यहाँ पर टोनी थोड़ा सा उसको देख कर अट्रैक्ट हो रहा है और वो उसको पूछता है कि आपका नाम क्या है, ये वो। तो यहाँ पे पेपर से रिफ्यूज़ करती है कि वकील है तुम उससे पंगे मत लो, बट टोनी उसकी तरफ अट्रैक्टेड हुआ जा रहा है। वो बार बार पेपर को एक ही बात बोल रहा है कि उसे यही सेक्रेटरी चाहिए, जबकि पेपर इस बात को रिफ्यूज़ कर देती है और कहती है कि तुम्हें ये लड़की नहीं मिलेगी। और ये सीन में वो सारी जायदाद पेपर के नाम कर देता है। एंड अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि टोनी स्टार्क मोनाको जा चुका है और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में उसे नैथली दोबारा, मतलब जो हमारी नैथली रशमैन है जो वकील है, वो दिखती है। और यहाँ पे जो पेपर उसका मूड ख़राब है और वो कहती है कि हाँ तुमने सही नहीं किया। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जस्टिन हैमर, और वही हमारी जो लसन कैरेक्टर है क्रिस्टीन एवरहार्ट के साथ। और क्रिस्टीन और टोनी के बीच बातचीत हो रही होती है जिसमें टोनी उसको रिफ्यूज़ करके चला जाता है और उसे बोलता है कि इसको कुछ नहीं होने वाला है, और वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद टोनी अपनी खून की जांच करता है मशीन से, तो इसमें दिखाता है इसकी खून की जांच का जो लेवल है वो बढ़ चुका है, और वो कहता है कि अब इससे और बुरा क्या करना है। तो कहता है चलो ठीक है, और उसके बाद वो चला जाता है। ये सीन यहीं खत्म हो जाता है और वहीं हमें देखने को मिलता है कि टोनी स्टार्क अब जो है रेसिंग करने के लिए खुद जा रहा है और वो अपने जो ड्राइवर था उसको भगा देता है और वो भी अपना हेलमेट फेंक के चुपचाप निकल जाता है। और टोनी अपने यहाँ पर रेसिंग करना स्टार्ट कर देता है और बोलता है अगर गाड़ी खुद नहीं चलाई तो क्या फ़ायदा उस रेसिंग का। यहाँ पर अपने इवान भैया भी फुल रेडी है और उनको पता है कि उन्हें टोनी को फेस करना है, तो उसके लिए उन्होंने अपने जो आर्क कैरेक्टर बना रखा, सारा जो विप्लैश सूट बना रखा उसका वो प्रदर्शन करते हैं और सारे लोगों की नज़र उन्हीं पर पड़ी हुई है। एंड देन टोनी की गाड़ी वहाँ पर आती है और टोनी की गाड़ी को जैसे वो देखते हैं तो वो बीच में वो एक वो काट के वो डाल देते हैं
टोनी को इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद सेम सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो हैप्पी है उसने वो सूट को अपने हाथ में रखा हुआ है। बेसिकली ये सूट बहुत पावरफुल है और हमने कॉमिक्स और जो टीवी शोज़ है आयरन मैन में इसका काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन देखा हुआ है। तो टोनी वहाँ पे उसको डिफेंस कर रहा है एंड वहाँ पे कोशिश कर रहा है बचने की, एंड हैप्पी उसको पीछे से गाड़ी से धक्का मार देता है। यहाँ पे टोनी वहाँ पे अपने गुस्से में और कहता है कि सिक्योरिटी का यही इंतज़ाम किया हुआ है, और वो हैप्पी और पेपर पे गुस्सा कर रहा है। और वहीं पर हमें इवान देखने को मिलता है कि इवान को होश आ गया और वो अपने हाथ से जो फ्लैश शूटर से वो गाड़ी को छीनने की कोशिश करा। यहाँ पे हैप्पी को कोई सफलता नहीं मिल रही है, ताकि जो सूटकेस है वो टोनी स्टार्क को फेंक दिया गया और टोनी स्टार्क ने अब सूट को प्रॉपर पहन लिया है। और ये सूट जब वो पहन रहे होते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा होता है देखने में, और सारी जो फैंस की नज़र होती है जो टोनी की तरफ पहुँच गई होती है। तो बेसिकली ये सूट बहुत पावरफुल है, मार्क 5 नाम है इसका, बहुत पावरफुल सूट बनाया होता टोनी ने ये। और मैं सूट को ब्रीफकेस सूट बोलता था उस टाइम पे। तो जैसे टोनी से लड़ रहा होता तो टोनी को पता लग जाता है इसके पास एक आर्क रिएक्टर है और जो भी वो हमले मार रहे हैं वो नाकाम हो रहे हैं। देन टोनी अपने जो AI जो मेथड है उससे थोड़ा सा आइडिया लेकर फिर इवान के पास जाता है और उसके आर्क रिएक्टर को निकाल लेता है एंड उसके बाद उसको पकड़वा देता है। उसके बाद वो आर्क रिएक्टर की तरफ देखता है, वो देखता है कि बिल्कुल हूबहू उसी की नकल है एंड वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है उसी टाइम। एंड उसके बाद वो ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद टोनी उससे मिलने जाता है जेल में और उससे पूछता है कि भाई ये जो तुम्हें डिज़ाइन है ये कहाँ से मिला, एंड ये अगर तुम चाहते तो उसमें थोड़ी सी रिपल्सर और इंजन को थोड़ा सा बढ़ा देता तो तुमसे ब्लैक मार्केटिंग कर सकते थे और ये सारे काम कर सकते थे। उसके बाद इवान को बोलता है कि तुम्हारे शरीर में जो खून है वो कसाईयों और हथियारों का है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि सारी बात छोड़ो, तुम्हें डिज़ाइन कहाँ से मिला। तो वो बताता है कि उसके पिता एंटोन वेंको ने इसको डिज़ाइन दिया हुआ है। उसके बाद टोनी वहाँ से चला जाता है और उसके बाद जो प्रेस और मीडिया और जो सेनेटर है उसकी पूरी बदनामी करते हैं और उससे बोलते हैं कि टोनी स्टार्क कह रहा था कि आने वाले 10-15 साल तक ये टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं आई हुई है और स्टिल अभी भी एक इंसान ने उस टेक्निक का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे टोनी थोड़ा सा स्ट्रैड है और वो बोलता है कि उसका बर्थडे है और उसको शायद कहीं और चले जाना चाहिए पिकनिक बनाने के लिए, एंड उसको पेपर रिफ्यूज़ करते कहते तुम्हें आना चाहिए। एंड अगले ही सीन में देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो इवान है उसके पास कोई पहुँचता है उसी के सेम डुप्लीकेट शक्ल का, एंड वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है ड्यू टू द बॉम्ब ब्लास्ट। और इसको उसके जो दोस्त कोई है उसको ले जाता सीधा उसको ले जाता है जस्टिन हैमर के पास। ये सारा का सारा जो सीन प्लॉट किया हुआ है वो जस्टिन हैमर का है। जस्टिन हैमर ने ही उसको बाहर निकलवाया और वो उसको बोलता है कि उसको सेम सूट चाहिए टोनी जैसा, एंड वो चाहता है कि वो भी टोनी की जैसा बने और उतना अमीर बने। तो उसके अकॉर्डिंग तुम वो सुपर हीरो हो, उसके पास जो पैसा है वो तुम उसको यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे इवान्स को एक बात बोलता है कि उसको उसका पंची चाहिए, हालांकि वो उस चीज़ के लिए उसको सिर्फ बोल रहा है। एंड अगले ही सीन में देखने को मिलता है कि जो टोनी है उसकी तरफ कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं और टोनी यहाँ पे एंटोन वेंको की पूरी निकालने के लिए लगा हुआ है और वो सारी जानकारी इकट्ठा करता है। वहीं पर रोडी आ जाता है और उसको बोलता है कि दोस्त तुम ठीक हो, तुम्हारी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है। वही टोनी इसको बोलता है कि मुझे अपने डेस्क पे ले जाओ, और वो एक पैलेडियम का एक जो बिस्किट है वो निकालता है और उसे बोलता है कि तुम इसे निकालो और मेरे को दो। तो वो कहता है सब ठीक है भाई, वो कहता है हाँ सब ठीक है। एंड वो स्टिल रोडी जैसा वो कहता है वो वैसा करता है और उस हिसाब से एक पैलेडियम के क्यूब निकालता है और वो उसको दे देता है और उसको बोलता है कि हाँ थोड़ा सा मेरे दिक्कत हो रही है शरीर में। एंड वो उसको बोलता है कि यही चीज़ को ज़िंदा रखे हुए, एंड उसको लगा के निकल जाता है। तो सेम यहीं पे क्वीन में हैमर इंडस्ट्री का एक बेस दिखाया जाता है जहाँ इवान भी है जस्टिन हैमर के साथ, और वो उसको दिखाता है कि उसके पास ये सारे के सारे रोबोट्स पड़े हुए हैं और वो भी चाहता है कि ये उसको भी टोनी जैसा एक सूट चाहिए, एंड वो उसके लिए बोलता है कि हाँ वो कर लेगा। एंड यहाँ पे थोड़ा सा जो जस्टिन हैमर थोड़ा नर्वस है कि इसको काम कर लेगा नहीं कर पा सकता, पर इवान अपनी टेक्नोलॉजीज़ दिखाता है और ये सारी चीज़ें उसको करके दिखाता है। और वहीं अगले सीन में टोनी थोड़ा परेशान है और वो नेटली से पूछता है नताशा से कि यार मुझे क्या करना चाहिए। तो वो बोलती है जो आपको मन में है वो करो। एंड यहाँ पे टोनी यहाँ पे फुल पार्टी करता है, फुल पार्टी बॉय मतलब एक अय्याश बैचलर बॉय के रूप में वो यहाँ दिखाया जाता है। और वहीं पर रोडी अगले सीन में दिखाया जा रहा है कि रोडी यहाँ पर वो उसको बोल रहा है, किसी से बात कर रहा है, उसे कह रहा है कि हाँ यहाँ पे आपको आयरन मैन अगले दिन ड्यूटी पे दिखेगा। और वो जैसे रोडी ये सब चीज़ देखता है तो रोडी का दिमाग ख़राब हो जाता है। एंड पेपर भी उसको कोशिश करती है रोकने की, बट ये सारी चीज़ काम नहीं कर पाती है। एंड वो पेपर को भी कह देता है कि तुम जाओ मुझे पार्टी करने दो, क्योंकि यहाँ पे टोनी थोड़ा सा अपसेट है। यहाँ पे रोडी अपना सूट लेके आ जाता है और उसको बोलता है यहाँ पे सारे निकल जाओ। और यहाँ पे हमें टोनी और रोडी के बीच फाइट देखने को मिलती है। हालांकि रोडी को ये फर्स्ट टाइम सूट यूज़ करा, बट वो बहुत अच्छा यूज़ करता है। एंड टोनी जो प्रो प्लेयर है वो उसको बोलता है कि जाके जो सूट रखा है वहाँ रख दो, उस सूट को पहनने की तुम्हारी कोई औकात नहीं है। एंड वो रोडी को बोलता है कि भाई अपना हाथ उठाओ, और रोडी कहता है हाथ नीचे करो। और यहाँ पे दोनों अपने हाथ से वो करते हैं और रोडी
दोनों बेहोश हो जाते हैं और यहीं पे देखने को मिलता है कि रोडी यहाँ से जा चुका है और टोनी ने उसको एक जो इंजेक्शन वो है वहाँ पे सिक्योरिटी खोल दी है जिससे रोडी उड़ पाए। और अगले दिन में देखते हैं कि टोनी बैठा हुआ है डोनट के नट पे और वहीं पे निक फ्यूरी की एंट्री होती है। ये ग्रैंड प्लेयर है हमारे, तो इनकी एंट्री देखने को हमें मिलती है और वो उसे बोलता है कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना सब कुछ अपनी सिक्योरिटी को दान में दे दिया है और तुम्हारा वो दोस्त तुम्हारा सूट लेके चला गया है। तो टोनी उसको हल्के में ले रहा होता है, यार तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता है कि सब चीज़ क्या है। और नहीं मैं जो नताशा है वो टोनी के पास से कोई सीरम इंजेक्ट करते हुए देखती है तो उससे पूछती है कि तुमने क्या किया। और जैसे टोनी इसको देखता है कि ये स्टार्क इंडस्ट्रीज़ में एक एम्प्लॉई है तो वो उसे बताती है कि वो यहाँ पे काम करती है फ्यूरी के कहने पर। और यहीं पे अपना जस्टिन हैमर भी आ चुका है और वो उसका पंची लेके आ चुका है जैसा उसने बोला हुआ था। एंड वो देखता है जस्टिन हैमर कि यहाँ पे तो यार ये तुमने इस पे तो किसी का सर नहीं जा सकता, तुमने यहाँ पे ड्रोन लगा रखा है। और उसको बोलता है कि भाई उसे चाहिए जल्द से जल्द जो भी तुम करके दो। और यहीं सीन में हमें देखने को मिलता है कि फ्यूरी है वो उसे बताते हैं कि जो उनके फादर थे वो शील्ड के एक एजेंट थे, क्योंकि टोनी को ये बात पता नहीं, वो कहता कि डैड शील्ड के एक एजेंट थे एंड उसको पता था कि डैड का उसका खुद का बिजनेस है। और वो उसे बताते हैं कि उसके फादर को अच्छे जानता है, उसके फादर जो है बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने काफ़ी हेल्प करी है। को अपना सूट दे रहा है हथियारों से लैस करने के लिए और जस्टिन हैमर उसको अपने डील को रेडी हो चुका करने के लिए। और यही हमें अगले सीन में देखने को मिलता है कि टोनी अपने फादर्स की मूवीज़ और प्रोजेक्ट्स वगैरह देख रहा है और वो देख रहा है कि उसके फादर कैसे कैसे टेक्नोलॉजीज़ बता रहे हैं। एंड हमें स्टार्क का एक AI सीन देखने को मिलता है जिसमें वो बोल रहे हैं कि टोनी तुम ही मेरी सबसे बड़ी देन हो और तुम ही मेरी सबसे बड़ी रचना हो। टोनी ये सारी चीज़ देखता थोड़ा सा इमोशनल भी हो चुका है, वो टोनी के इसकी वाहवाही कर रहे हैं क्योंकि टोनी को लगता था कि उसके पापा उससे सिर्फ नफरत करते हैं और उसका कभी उन्होंने भला नहीं सोचा हुआ है। एंड टोनी इस चीज़ को भी रियलाइज़ कर रहा है कि उसके पापा उसके लिए कुछ सोच रहे हैं एंड वो इस चीज़ को देखते हुए निकल जाता है अपने स्टार्क इंडस्ट्रीज़ की तरफ। यहाँ पे वो पेपर के लिए एक स्ट्रॉबेरी लेके आया और पेपर से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे कुछ केमिस्ट्री बन रही है, टोनी थोड़ा परेशान हो चुका है, एक जो वॉल घूम रही है और यहाँ पे पेपर उसको बताते हैं कि भाई वो कितनी परेशान है, तुम यहाँ पे चुपचाप चले जाते हो और मुझे सबको संभालना पड़ रहा है। और पेपर और उसके बीच में जो केमिस्ट्री में देखते हुए हमें देखने को मिलता है कि वहीं पर ही जो नैटली है, जो हमारी नताशा रोमानोफ है, वो आ चुकी है एंड वो किसी दस्तावेज में साइन करने को बोल रही है। और यहीं पे हैप्पी होगन जो उनके बॉडीगार्ड थे वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। टोनी थोड़ी मस्ती कर रहे हैं एंड यहीं पे उनको जो देखने को मिलता है कि जो उनके फादर उनको बता रहे थे कि एक टेक्नोलॉजी है, वो देखते हैं और उसको लेके चले जाते हैं अपने घर की ओर। और उसके बाद वो जावेद से बोलते हैं कि इसकी जो प्रोजेक्शन है वो कर दो एंड वो उसको कुछ यहाँ पे डिटेल में बनाना बोलता है। तो जावेद उसकी ग्राफिक प्रोजेक्शन बना देता है और वो सारी की सारी बिल्डिंग इमारतें सब कुछ दिखाने लग जाता है और यहीं पे उसको देखने को मिलता है गोला आकार और उसको बोलता है कि इसको थोड़ा जूम करो और उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का क्रम बनाकर एक चीज़ बनाने को बोलता है। और यहीं पे टोनी थोड़ा वेट कर रहा होता है, उसके बाद वो थोड़ी देर बाद देखता है और उसको जूम करने लग जाता है बड़े गोले पे। और यहाँ पे उसको देखने को मिलता है कि एक उन्होंने एक अलग टाइप का एलिमेंट बना दिया है और वो देखता है और अपने डैड को थैंक यू बोल रहा होता है और उसको बोलता है कि डैड आप इतने साल हो गए आपको गुजरे हुए और आज भी आप मुझे पाठ पढ़ा रहे हो। और ये सारी चीज़ देखकर टोनी बड़ा खुश है और वो उसको बोलता है कि जावेद अब कुछ एक नई चीज़ बनेगी जो कि पहले से मौजूद थी बट उसके डैड की वजह से उसको वो चीज़ मिल चुकी है। और वो उसको छोटा करता है और जावेद बोलता है कि सर रेडियम को रिप्लेस कर सकते हो, फिर बहुत बिल्कुल सटीक बैठता है। और यहाँ पे टोनी यहाँ पे ठोका ठोकी करता है और यहाँ पे एक नई चीज़ बनाने की कोशिश करता है। वहीं पे कोल्सन आया था, उससे बोलता है कि न्यू जर्सी में कुछ उसे काम पड़ गया है एंड यहीं पे टोनी अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो चालू रखता है और वो एक नए मैटर का जो एक नए एलिमेंट का इजाद करता है और उसको सीधा रिएक्टर में डालने की कोशिश करता है और रिएक्टर उस कोड को स्वीकार कर लेता है। उसके बाद हमें देखने को इस चीज़ के लिए बधाई कर देता है कि सर आपने एक नए मैटर की रचना करी है और उसके बाद टोनी भी उसको थैंक यू बोलता है। एंड अगले ही सीन में देखने को मिलता है कि जो वो है हैमर है वो बोलता है कि सेनेटर मेरे पास आए हुए हैं, आपने सूट बना दिए। तो उसको वो बोलता है कि सिर्फ उसके सूट बना रखे हैं, वो गोली वोली चला सकते हैं। और अगले दिन फिर हैमर उसके पास पहुँचता है, उसके जूते उतरवा लेता है, उसका पंछी छीन लेता है और उसको बोलता है कि उसको क्या नाम है सूट चाहिए किसी भी हाल में। अभी उसको स्टार्क इंडस्ट्रीज में एक एक्सपोजर दिखाना है, तुमसे वो बाद में निपटेगा, तुम चुपचाप से सूट मुझे बना के दोगे, अदरवाइज जहाँ से तुम्हें लाएं वहीं से फेंक दूंगा। और वहीं पे फिर वो जो इवान है उनको मारने के बाद उनको बोलता है, टोनी को फ़ोन करता है, उसे बोलता है कि भाई मैं तेरा सब कुछ डुबाने वाला हूँ, तो तैयार हो जाओ। और टोनी भी रेडी है और उसे बोलता है कि ठीक है मिल लेते हैं, आमना सामना कर लेते हैं। और टोनी उसको आग रिएक्टर को अपनी छाती में लगा लेता है और यहीं पे हैमर अपनी जो उसका प्रदर्शन करता है कि उसने बताता है कि आयरन मैन का एक दौर आया था बट वो टेक्नोलॉजी हमसे छीन ली गई है, पर उसने ऐसा कुछ किया जिससे होने वाली है। इट मीन्स कि उसने कुछ ऐसा बना लिया जिससे प्रेस भी हैरान होने वाली है। और वही वो दिखाता है हैमर ड्रोन्स और उसके बाद वो दिखाता है कि उसने रोडी जैसा एक सूट बना दिया है, रोडी को उसमें इंट्रोड्यूस करा दिया है।
यहीं पे टोनी आ जाता है और टोनी से बताता है कि हम सब खतरे में हैं। एंड वहीं पे रोडी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, तो वो उससे बताता है कि टोनी यहाँ पे सारे सिस्टम फेल कर दिए गए। तो टोनी इसको बोलता है कि चलो बाहर मिलते हैं। एंड टोनी यहाँ पे जो है उसको पता है कि उसको रोडी को संभालना है एंड हैमर रोल्स को भी संभालना है। और यहीं पे हमें नताशा अपने पूरे फॉर्म में दिखती है। अभी तक नताशा जो है वो सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील कर रही थी, बट नताशा का हमें यहाँ पे पूरी फाइट सीन देखने को मिलता है कि वो कैसे लड़ती है, उसकी टेक्निक की लड़ाई का जरिया क्या है। हैमर इंडस्ट्रीज के मेन बेस पे पहुंच जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि जो हमारा इवान है भाई है वो निकल चुका है, वहाँ से लौट चुका है और वो रोडी के सूट को ठीक करने की कोशिश करे, क्योंकि रोडी जो है वो नॉन स्टॉप टोनी पे फायरिंग कर रहा है और टोनी भी इससे बड़ा परेशान हो गया। वो रोडी का सूट जो है वो हटा देती है, वो हैक जो है वो हटा देती है। उसके बाद रोडी और टोनी दोनों फाइट करते हैं एंड टोनी भी वहाँ पे देखता है कि यहाँ पे कोई बड़ा सा सूट उसके पास आ गया और नताशा भी इसको बोलती है कि कोई बड़ा सूट आ चुका है। और वहीं पे हमें इवान को देखने को मिलता है, इस बार वो विप्लैश से बड़ा सूट बना चुका है और यहाँ पे वो उसको आर्ट कैरेक्टर की टेक्निक का यूज़ किया हुआ है। और पेपर भी वहाँ पे वेट कर रही है टोनी कब आएगा, और यहाँ पर वो उसको जस्टिन हैमर को बोलते हुए। और यहाँ पे हमें फाइट देखने को मैन और टोनी के बीच में, जहाँ पे तगड़ी फाइट होती है और टोनी उसको डिफीट कर देता है अपने बाय द हैंड ऑफ थ्रोन, जैसे वो शुरुआती सीन में देखने को मिलता है। और यहाँ पे इवान उसको बोलता है कि तुम हार चुके हो और तुम हार गए पूरी तरह से, और वो एक पे जो उसने बम में डिफ्यूजन कर दिया है। और टोनी को पता लग जाता है कि पेपर वहीं पे खड़ी हुई है और वो उसे बचाने के लिए निकल जाता है और वो पेपर को सक्सेसफुली बचा भी लेता है, क्योंकि उसे पेपर दिखता है वहाँ पे खड़ी है और उसके सामने बम फट रहा होता है और वो पेपर को उठा कर ले जाता है ऊपर की तरफ। एंड पेपर उसको बोलते हैं कि उसे नौकरी नहीं करनी है और बहुत हो गया ये सब, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो टोनी उसको बोलता है कि वो उससे चाहता है और उससे प्यार करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उनका रिलेशनशिप एकदम क्लियर हो चुका है। और वहीं पर हमें रोडी देखने को मिलता है जो उससे बोलता है कि उसको सूट चाहिए और वो उससे परमिशन नहीं मांग रहा है। और यहीं पर हमें देखने को मिलता है एवेंजर्स इनिशिएट्स का एक प्लॉट, जिसमें जो अपना फ्यूरी भाई है वो उससे बता रहा होता है कि भाई आपको जो आयरन मैन को है उसको क्वालिफाई कर रहे हैं और जो हमारा टोनी स्टार्क है उसको हम डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं एज पर एवेंजर इनिशिएटिव में, और आपको सलाहकार के रूप में रखा जा सकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो टोनी बोलता है कि तुम उसकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हो, बट हाँ फ़ीस को तो वो छोड़ देगा, बट उसे एक बोलने वाला चाहिए। एंड यहाँ पे बोलने के रूप में हमें सेनेटर देखने को मिलता है जो उसको अवार्ड से सम्मानित कर रहा है। और यहाँ पे अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा कोल्सन है वो वहाँ पे पहुँच गया मड आइलैंड में, और जहाँ पे उसको थॉर का एक म्यूनिट देखने को मिल रहा है और वो फ्यूरी से बोल रहा है कि बॉस वो म्यूनिट उसे मिल चुका है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगा। वीडियो अच्छी लगे चैनल पे ऐसे बना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।